नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और भी क्या कुछ हुआ बिहार की राजनीति में हम सुनाएंगे आज दिन भर की उथल पुथल के साथ। पप्पू यादव पर क्या बोले नीतीश कुमार, और लोक जनशक्ति पार्टी पर के टूट पर क्या बोले नीतीश कुमार, और कई और मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कुछ बातें हुई, और नीतीश कुमार को क्या तकलीफ था इसके कारण दिल्ली गए। ये तमाम खबरें और मुद्दों के साथ हम आते हैं झकास भारत के इस प्लेलिस्ट में बिहार की राजनीतिक खबरों के साथ। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को देख रहे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, इससे खबरें आप तक जाती रहेगी। और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम और बिहार की ताज़ा राजनीतिक खबरों के लिए हम अभी बात करेंगे कुछ मुद्दों पर, कुछ बिंदुओं पर। पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हैं, और एक जो अभी बातें आ रही है कि 1.5 महीने से लगभग 1 महीने 10 दिन से पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जिस प्रकार से जो सवाल और जवाब हुआ था, उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि कई लोग हमारे नाम को घसीटते हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वह पूरी की जा रही है, मगर कई लोग हमारे नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कई लोग हमारे नाम लेकर खबरें बनाना चाहते हैं, तो वह स्वतंत्र हैं। अगर हमारे खिलाफ वह खबरें नहीं बनाएंगे तो फिर उनको पॉपुलरिटी कैसे मिलेगी। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली में जब प्रेस कवरेज वालों ने घेर लिया, तो इन सवालों का, कई सवालों का जवाब वहां पर देना पड़ा नीतीश कुमार को। वैसे वो कम पत्रकारों से मिलते जुलते हैं और कम ही जवाब देते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका कहना था कि चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी के टूट में जदयू पर उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेता लोग आपस में मिलते रहते हैं। वहीं बता दें कि जब 5 सांसदों से मिलने की बात आई थी, तो जदयू की सीनियर नेता ललन सिंह, जो मुंगेर से अभी सांसद हैं, उनकी मुलाकात जारी थी। भले ही नीतीश कुमार इन बातों को छुपाने का कितना भी प्रयास कर लें, मगर इससे वह पीछा नहीं हटा सकते हैं। अब बात आती है लोक जनशक्ति पार्टी में सौरभ पांडे का लेटर बम। सौरभ पांडे ने लेटर जारी करके कहा है कि जो ये लेटर है यह रामविलास पासवान ने लिखा था, और इस लेटर में उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी, जिस प्रकार से सौरभ पांडे यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के करीबी ही नहीं हैं, उन्हें अगर कोई भी परेशानी होती है तो चिराग पासवान परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसी तमाम खबरें हैं। इसके बाद हम एक सौरभ पांडे पर एक अलग से जानकारी देंगे कि वह कहाँ के हैं और कब से चिराग पासवान के साथ हैं और क्या इस लेटर का महत्व है। मगर अभी फिलहाल यही जान लीजिए कि इस लेटर लिखने के मतलब ने सौरभ पांडे को बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय कर दिया। इससे पहले उनका नाम चल रहा था, मगर अब बहुत कुछ चल रहा है सौरभ पांडे का। उन पर यह आरोप है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट में और चाचा और भतीजे की लड़ाई में सौरभ पांडे का नाम सबसे ऊपर है। मगर अभी जो खबरें आ रही है दिल्ली से मंत्रिमंडल विस्तार की, नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमारा आंख में कुछ दिखाना था डॉक्टर से, इसलिए हम आए हैं। मगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी खूब चर्चाएं वहां पर चल रही है, और खूब चर्चाएं हो रही है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे और नहीं होंगे। इसी पर मैं अभी बात बता रहा हूं कि चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी के करीबी में माने जाते हैं, मगर अभी जो बातें आ रही है कि उनका विश्वास बीजेपी नेताओं पर से हट गया है चिराग पासवान का। बिहार से एक सीनियर नेता का मंत्रिमंडल में नाम आ रहा है, जो है सुशील मोदी का। कई और नेता जो हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इसको लेकर बिहार में बीजेपी में जो अभी बिहार के कोटे से मंत्री हैं, उन्हें वापस भी किया जा सकता है और कुछ नाम बदले भी जा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी लगाए जा सकते हैं। और जो बातें हैं बिहार से जुड़ी हुई आज राजनीतिक खबरों में, यह है कि जीतन राम मांझी अभी जरा शांत नज़र आ रहे हैं, थोड़ा शांत नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा कुछ अभी आरोप और प्रत्यारोप करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर तेजस्वी का कहना है कि कई चीज़ों को लेकर, खुलासे को लेकर, कि ये जो तमाम स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र अभी नहीं हुए हैं या नहीं वहाँ पर सुधार हुए हैं, इसके लिए नीतीश कुमार को मेडल दिया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि उन्होंने ये इतने काम नहीं किए हैं। फिलहाल ये उनकी आलोचना करने की एक शैली हुई। मगर जो सबसे बड़ी बात है मंत्रिमंडल विस्तार की, जो बात आकर रुक रही है, अगर चिराग पासवान का बीजेपी से अगर संबंध ठीक नहीं है तो वह मंत्री आखिर कैसे बनेंगे। क्योंकि चिराग पासवान का नरेंद्र मोदी से जिस प्रकार से वह मुरीद नज़र आ रहे थे, मगर इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह कहते हुए नज़र आए कि काहे को राम काहे को हनुमान, इस सवाल ने बहुत सी चीज़ों को जवाब दे दिया। यानी कि जब हनुमान जिस वक्त बिहार इलेक्शन में बता रहे थे, तो जब उन्हें परेशानी हो रही थी चिराग पासवान को,
तो राम साथ क्यों नहीं आए, और जब अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस मुसीबत में और पार्टी टूट की मुसीबत में जब हम पड़ चुके हैं तो क्यों नहीं आए राम। तो अब काहे का राम काहे का हनुमान, यह कहकर वह मामला साफ कर चुके हैं। चिराग पासवान को ऑफर आ रहा है कांग्रेस से और ऑफर आ रहा है आरजेडी से। हम इन तमाम खबरों और मुद्दों को हम लगातार सुनाते रहते हैं, मगर अभी फिलहाल यही बिहार की राजनीति की कुछ प्रमुख खबरें थी जो हमने सुनाने का प्रयास किया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और भी जो भी खबरें होगी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, वो खबरें लाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि झकास भारत अगर आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक खबरें जाते रहे और हमें भी खबरें भेजने के लिए एक मनोबल मिले कि हमारी खबरें लोग सुन रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।